Hello and welcome to the English online class. Today we will revise the first chapter with question answers. Okay. So the question is, who is the author of the story? Number one. And who is the narrator of the story? These two are the different people. Who is the author of the story? Story का author कौन है? Who is the writer of the story? रस्किन बॉन्ड. नाम क्या है जिसने लिखा है ये? ऑथर क्या है? रस्किन बॉन्ड. नहीं, रस्किन बॉन्ड. यही तो मैं बता रहा हूँ आपको. ये दो अलग अलग चीजें हैं. हरी सिंह नहीं है. राइटर कौन है इस जो चैप्टर है थीफ स्टोरी. थीफ स्टोरी का जो लेखक है, राइटर है, ऑथर है, वो है, उसका नाम है रस्किन बॉन्ड. क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड. यस, रस्किन बॉन्ड is the author of the story. And who is the narrator of the story? Next is the narrator. narrator कौन है इस स्टोरी का? तो narrator है हरी सिंह. ओके. narrator जिस आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आई वर्ड आता है. I was an experienced thief. I met हरी सिंह. ओके. सॉरी, I met अनिल. तो ये आई जो है वर्ड, ये नरेटर है. और नरेटर कौन है यहाँ पर? चोर है. ही इज द थीफ. और उसका नाम जो है वो हरी सिंह नहीं है, लेकिन ये इसमें कहता है कि ये इसका नाम हरी सिंह है. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? तो दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर. स्टोरी का ऑथर जिसने ये स्टोरी लिखी है वो रस्किन बॉन्ड है, उसका नाम रस्किन बॉन्ड है. नरेटर कौन है? तो नरेटर इज हरी सिंह. अंडरस्टैंड? नरेटर इज थीफ. Narrator is thief here. Now, second question, what is he a fairly successful hand at? ये important word है. ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है. It will come in the exam. What is he a fairly successful hand at? अब ये जो fairly successful hand, okay, इसका मतलब है ये बहुत एक्सपर्ट है, चोरी करने में बहुत एक्सपर्ट है. ठीक है. तो इसका आंसर क्या है कि इसके जो चोरी करने में एक्सपर्ट है. फेयरली सक्सेसफुल हैंड किस में एक्सपर्ट है? वो स्टीलिंग में. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है कि व्हाट इज ही या व्हाट इज हरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. तो ही इज फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग. स्टीलिंग का मतलब चोरी करना. ओके. मैंने कल एक बताया था आपको, स्टीलिंग और रॉबरी, इन दोनों के बीच में फ़र्क समझ में आया था आपको? एक स्टीलिंग होती है, एक रॉबरी होती है. दोनों में क्या फ़र्क है? स्टीलिंग का मतलब है चोर होता है, जो चोर होते हैं चोरी करते हैं, चुपके से चोरी करते हैं, किसी को पता नहीं चलता. और रॉबर्स होते हैं, रॉबरी क्या होती है? वो लूटना, डकैत करना. ठीक है. वो दिन दहाड़े भी हो सकती है, मारपीट करके उसका सामान लूटना. तो दैट इज द रॉबिंग. ओके. जो रॉबिंग करते हैं वो होते हैं रॉबर्स, यानी लुटेरे. और जो स्टीलिंग करते हैं, चोरी करते हैं, उनको बोलते हैं थीफ. चोर होते हैं जो चुपके से चोरी करते हैं. ओके. तो वो किस में एक्सपर्ट था? हरी सिंह जो चोर है वो किस में एक्सपर्ट था? स्टीलिंग में एक्सपर्ट था. वो मास्टरपीस था, मास्टरमाइंड था उसमें. अच्छा, उसकी एज, व्हाट इज द एज ऑफ हरी सिंह? व्हाट इज द एज ऑफ थीफ? ही वाज ओनली 15 इयर्स ओल्ड. वो केवल 15 साल का था. ओके. और दूसरी एज है, व्हाट इज द एज ऑफ अनिल? अनिल की क्या एज है? तो अनिल की जो एज है, ही इज ऑफ 25 इयर्स. वो 25 साल का है. ध्यान रखना, अनिल इज 25 years old and Hari Singh, a thief, is 15 years old. Okay. How has the narrator described Anil? अच्छा, इसमें क्वेश्चन में ये है कि नरेटर कौन है? Who is the narrator here? चोर है, हरी सिंह है. वो किस तरह से अनिल को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी अनिल के बारे में बता रहा है. तो तीन चीज़ है अनिल के बारे में जो बताता है. नंबर वन, ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड. वो बहुत दयालु है, काइंड हार्टेड है. ही इज़ ईजी गोइंग. ओके. ही इज़ रिलैक्स फेलो, ईजी गोइंग. ओके.
जो किसी के ऊपर भी आसानी से विश्वास कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है, दैट इज द इजी गोइंग एंड ही इज वेरी सिंपल, और वो बहुत सिंपल है। तो इस तरह से नरेटर ने उसको डिस्क्राइब किया है, अनिल को डिस्क्राइब किया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि अनिल की ये क्वालिटी है। तो क्वालिटी ऑफ अनिल, अनिल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि अनिल कैसा लड़का है। ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एज लिखनी है आपको, ही इज 25 ईयर्स ओल्ड, ओके। ही इज वेरी सिंपल मैन, ही इज वेरी काइंड हार्टेड फेलो एंड इजी गोइंग, अंडरस्टैंड। तो ये 2-3 क्वालिटीज आपको लिखनी है। एंड ही ऑल्सो ट्रस्ट everyone easily. The next is, what was Anil doing when the boy met him? Anil क्या कर रहा था? What was Anil doing when Hari Singh met him? Hari Singh approached him. What was he doing? He was watching the wrestling match. He was watching शुरुआत की लाइन है, शुरुआत की लाइन है, when the Hari Singh approached Anil, जब हरि सिंह अनिल के पास आता है, ओके, व्हाट वाज अनिल डूइंग? अनिल क्या कर रहा होता है उस समय? तो ही वाज वाचिंग द मैच। विच मैच? कौन सी मैच देख रहा है? रेसलिंग की मैच देख रहा है, कुश्ती की मैच वो देख रहा होता है, ओके। सो नेक्स्ट इज, हाउ डिड ही मेक फ्रेंडशिप विद अनिल? वो उसके साथ फ्रेंडशिप कैसे बनाता है, किस तरह से वो अपना दोस्त बनाता है, और उसका तरीका क्या है? चोर का, हरि सिंह का कौन सा तरीका है, या कैसे वो दोस्त बनाता है? ठीक है, तो इसमें बताया बाय फ्लैटरी, बाय मेकिंग, बाय प्रेजिंग इनसिंसियरली, यानी झूठी तारीफ करके, फ्लैटरी करके, मक्खन लगा करके, बटरिंग, बटरिंग का मतलब क्या होता है? मक्खन लगाना। तो उसकी, तो पहला तरीका क्या है? बाय फ्लैटरी, बाय मेकिंग फॉल्स प्रेज, ओके, प्रेजिंग इनसिंसियरली। ध्यान रखना, ये इसमें से कोई भी वर्ड आपको जो आसान लगता है वो लिख सकते हो, ओके। बाय फ्लैटरी, आप फ्लैटरी लिख सकते हो। अच्छा, दूसरा, गिविंग अट्रैक्टिव स्माइल, अपीलिंग स्माइल, ठीक है। तो दो चीज से उसने अनिल को प्रभावित किया, दो चीज से अनिल को उसने इंप्रेस किया। एक तो फ्लैटरी करके, और क्या फ्लैटरी की उसने, ये बताओ। उसने फ्लैटरी की ना, झूठी तारीफ की। क्या उसकी झूठी तारीफ की? कि तुम जो है वो पहलवान जैसे दिखते हो, क्या, ओके, यू आर, यू सीम, हाँ, यू लुक लाइक, यू सीम एज अ रेसलर, तुम रेसलर दिखते हो, क्या। तो उस तरह से उसने उसकी झूठी तारीफ कर दी। और दूसरा, बाय गिविंग अपीलिंग स्माइल, ओके, अट्रैक्टिव स्माइल, बाय गिविंग अट्रैक्टिव स्माइल, ओके। तो दो चीजें थी उसकी, और इस तरह से उसने किसको दोस्त बनाया? अनिल को दोस्त बना दिया। हाउ डिड ही मेक अ फ्रेंडशिप? तो उसने इस तरह से दोस्त बना दिया। हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम? अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम? हाउ ऑफन यानी कब वो, कब कब वो अपना नाम बदलता है? हर एवरी वीक बदलता है, एवरी ईयर, या एवरी मंथ? ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ, ठीक है। हर महीने वो अपना नाम बदलता है। इस बार उसने अपना नाम बदल करके क्या रखा है? हरि सिंह। किसको बताया? अनिल को बताया, ओके। तो हर महीने ही चेंजेस हिज नेम। वाई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई, क्यों बदलता है नाम? ताकि वो पुलिस से दूर रह सके, अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर से वो दूर रह सके, ताकि वो पकड़ में नहीं आ सके। ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ, वाई? बिकॉज so that the police could not catch him, okay, so the police could not catch him easily, इसलिए वो अपना नाम बदलता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो अपना नाम बदलता है। ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ, क्यों बदलता है? वाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो अपना नाम क्यों बदलता है, ताकि पुलिस से वो दूर रह सके। यू कैन राइट। So the next question is, how was the meal he cooked first night? How was the meal? Meal का मतलब वो खाना पकाया उसने, ओके, फर्स्ट नाइट, जब उसको रखा
और पहली बार फर्स्ट नाइट उसने जो खाना पकाया, हाउ वाज दैट? वो खाना कैसा था? डिलीशियस, टेस्टी खाना था, माउथ वाटरिंग था, मुंह में पानी आने वाला ऐसा खाना था, कैसा खाना था? इट वॉज वेरी वेरी टेरिबल, बड़ा भयानक खाना था। इसका मतलब टेस्टलेस, और ऐसा खाना जो है वो कुत्ते भी नहीं खाते हैं। क्यों? वाई इट वॉज टेरिबल? ध्यान रखना कि सबसे पहले तो उसने कैसा खाना बनाया, हरी सिंह जो चोर है उसने कैसा खाना? टेरिबल। टेरिबल का मतलब भयानक का मतलब, इसका मतलब यह है कि टेस्टलेस खाना है, ओके, विदाउट एनी टेस्ट, बिना किसी टेस्ट के वो खाना था। अच्छा, कैसे पता चला? उस अनिल ने क्या किया उस खाने का? अनिल अनिल गेव द फूड टू द स्ट्रे डॉग्स। अनिल ने, हाँ, अनिल ने वो जो खाना है स्ट्रे डॉग्स को दे दिया। अब ये ध्यान रखना, एक तो वर्ड होता है स्ट्रीट और एक वर्ड होता है स्ट्रे, दो चीज है, ठीक है। स्ट्रीट का मतलब है, स्ट्रीट डॉग का मतलब है गली का कुत्ता, स्ट्रीट डॉग जिसको कहते हैं, ओके। और एक होता है स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स का मतलब आवारा कुत्ते, स्ट्रे का मतलब आवारा, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, ओके, उसको बोलते हैं स्ट्रे डॉग्स। तो अनिल ने सारा खाना किसको दिया? स्ट्रे डॉग्स को दिया, आवारा कुत्तों को दिया जो गली में घूमते हैं। क्यों दिया? वाई? बिकॉज इट वॉज टेरिबल। जो उसने खाना पकाया था वो बड़ा टेरिबल था, टेस्टलेस, विदाउट एनी टेस्ट। समझ में आया आप लोगों को? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सो द नेक्स्ट इज, हाउ डिड अनिल इन्फर दैट अबाउट हिज फूड? अनिल ने उसका रिएक्शन का, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द अनिल अबाउट द फूड? ही गेव द फूड टू द स्ट्रे डॉग्स। उसने वो खाना किसको दिया? स्ट्रे डॉग्स को दे दिया था। अच्छा, व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच? अनिल ने उसको क्या प्रॉमिस किया? ठीक है, उसको क्या पढ़ाने का प्रॉमिस किया? अनिल ने उसको वादा किया, चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। तो क्या क्या चीज सिखाने का उसको वादा किया? तो उसने कहा ही विल टीच हिम हाउ टू राइट हिज नेम। ठीक है, नंबर 1, ही विल टीच हिम हाउ टू राइट हिज नेम। उसका नाम कैसे लिखते हैं उसको बोला कि इस तरह से वो सिखाएगा कि नाम लिखना। दूसरा, सेंटेंस बनाना सिखाएगा, ही विल टीच हिम हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ टू राइट हिज नेम, नाम लिखाना, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाना, काउंटिंग सिखाएगा उसको। और ये भी कहा कि उसने उसको हाउ टू कुक फूड, यानी खाना कैसे पकाते हैं। ठीक है, तो 2-4 बातें उसने कहा कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि ये सारी चीज़ जो है वो सिखाऊंगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अनिल जो है, अनिल को जब उसने बताया कि जब खाना पकाया उसने, पहली बार जब खाना पकाया, वो इतना भयानक था, इतना टेस्टलेस था, उसका कोई इधर कोई टेस्ट नहीं था। अनिल को बड़ा गुस्सा आ गया, उसको जाने के लिए कहा। किसको जाने के लिए कहा? वहां से उस चोर को, हरी सिंह को जाने के लिए कहा। लेकिन सेकंड टाइम उसने अपीलिंग स्माइल दी। ठीक है, अनिल बड़ा दयालु था, अनिल ने उसको घर पे रखा, इतना होने के बावजूद भी उसको घर पे रखा। और दूसरी बात कि उसने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगा, तुमको रहना ही है। उसको दया आई उस बच्चे पर, 15 साल के बच्चे पर दया आई, और उसने प्रॉमिस किया। तो 4 बातें उसने प्रॉमिस की। क्या क्या? एक तो ही विल टीच मी हाउ टू कुक फूड। नंबर 1, ध्यान रखना, आप लोग नोट कर लेना इस चीज का। क्या प्रॉमिस किया? ही विल टीच हाउ टू कुक फूड। नेक्स्ट, ही विल टीच हाउ टू मेक सेंटेंसेस, और ही विल टीच हिम काउंटिंग एंड हाउ टू राइट हिज नेम। उसका नाम लिखना उसको सिखा देगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है एक्वीर वे टू अर्न मनी। अब यहाँ पर हरी सिंह ने ये नोटिस किया कि अनिल जो है
उसका जो कमाने का जो तरीका तो है वो बड़ा स्ट्रेंज था। सबसे पहले तो उसकी रेगुलर इनकम नहीं थी, जिसको कह सकते हैं फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट इट मीन्स इरेगुलर इनकम। ध्यान रखना कि फिट्स एंड स्टार्ट, तो बताए उसकी जो इनकम थी फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब है कि उसकी जो इनकम है वो फिक्स नहीं थी, सैलरी फिक्स नहीं थी, इरेगुलर इनकम थी, कभी ज़्यादा आती, कभी कम आती, कभी नहीं आती, किसी दिन नहीं भी आती। ओके, तो दैट इज नोन एज द फिट्स एंड स्टार्ट्स उसकी इनकम। तो और दूसरा, वो उसकी अर्निंग कैसे थी कि कभी कभी वो किसी मीन्स मैगजीन में आर्टिकल लिखता, वो ही यूज टू राइट द आर्टिकल इन द मैगजीन, और किताब बेचता और इस तरह से वो पैसे कमाता। तो इसने बताया कि एक क्वीर वे ऑफ अर्निंग मनी, ये जो वर्ड होता है क्वीर, इसको बोलते हैं स्ट्रेंज वे ऑफ अर्निंग मनी। स्ट्रेंज, तो ये वर्ड ध्यान रखना, क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मच मनी डिड ही स्टील, उसने कितने पैसे चुराए। जब अनिल बंडल ऑफ नोट्स लेके आया, ठीक है, उस समय तो उसने काउंटिंग नहीं की, लेकिन जब वो चोरी करके गया तो उसने पैसे काउंट किए, तो कितने रुपए थे वो, इट वॉज 600 रुपीज, उसने 600 रुपये चुराए। ओके, हाउ अकॉर्डिंग टू बॉय वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट। अच्छा, जब वो उसने पैसे चुराए तब उसको क्या लगा कि अलग अलग डिफरेंट रिएक्शंस उसने बताए, और उसने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। जब भी वो चोरी करता है, उसको एक्सपीरियंस है कि अलग अलग, यहाँ पर क्या है, दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं। कुछ लालची लोग होते हैं, कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ केयरलेस भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस क्या है, ये ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं, और वो क्या थे, ग्रीडी मैन, जो ग्रीडी मैन होते हैं, शोज फियर। नोट कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। ग्रीडी मैन when he is robbed, when he is being robbed, जब ग्रीडी मैन को लूटा जाता है, when greedy man is being robbed, he show fear, उसको एक अंदर fear होता है। ओके, सेकेंड थिंग, when rich man is being robbed, जब अमीर आदमी को लूटा जाता है, he shows anger, anger on his face। अमीर आदमी, ये उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये हरि सिंह का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि अमीर आदमी जो है वो एंगर, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चाहे 1 रुपए की चोरी क्यों ना हो, उसको गुस्सा आएगा, उसके चेहरे पर गुस्सा का रिएक्शन होगा, एंग्री रिएक्शन। ओके, तो सेकंड थिंग, ग्रीडी मैन शोज फियर एंड रिच मैन शोज एंगर। ओके, राइट इट डाउन। पुअर मैन व्हेन ही इज बीइंग रॉब्ड, जब पुअर मैन को लूट लिया जाता है तो उसके अंदर से क्या रिएक्शन आता है, व्हाट इज द रिएक्शन, चलो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो डिफरेंट रिएक्शंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ग्रीडी मैन शोज फियर, रिच मैन शोज एंगर, पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार कर लेता है। ओके, केयरलेस मैन लाइक अनिल, अब ये अनिल को क्या कह रहा है कि ही इज अ केयरलेस मैन। तो केयरलेस, अनिल के जैसा जो केयरलेस मैन है वो बड़ा दुखी होगा इस बात, उसको बड़ा दुख होगा। अब क्यों दुख होगा, वाई ही विल बिकम सैड, क्योंकि नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट। यानी पैसे गए, इस पर दुख नहीं होगा उसका, बल्कि विश्वास चला गया, जिस पर विश्वास किया था उसने, जिस पर ट्रस्ट किया था, जिसके ऊपर भरोसा किया, कौन था वो, हरि सिंह। ओके, इसने इसके ऊपर इतना ट्रस्ट किया और आखिर में वो ही जो है उसके सारे पैसे लेकर के चला गया। तो ये कौन सोच रहा है,
ये सारी बात जो है वो हरि सिंह सोच रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज इट नॉट इजी फॉर द थीफ टू रॉब अनिल। अब ये सेम क्वेश्चन है, अनिल को चुराना और अनिल के पैसे चुराना इतना इजी नहीं था। व्हाई इट वाज नॉट इजी? ग्रीडी मैन से चोरी करना तो बड़ा इजी आसान काम है। क्यों? कि ग्रीडी मैन है, उससे कोई लेना देना नहीं है, दूसरे जो लोग हैं उससे कोई उसको लेना देना नहीं होता है, तो दूसरे लोगों से चोरी करना तो आसान काम है। लेकिन उससे चोरी करना जो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है, आपके ऊपर इतना भरोसा कर रहा है, उसको चुराना और बड़ा मुश्किल है। और इसलिए अनिल को चुराना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अनिल जो है वो उसको इतना विश्वास उसके ऊपर करता था। सो हाउ डिड हरि सिंह नो दैट अनिल हैड फॉरगिव हिम? अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हरि सिंह नो, हरि सिंह को कैसे पता चलता है कि अनिल ने उसको माफ कर दिया? क्योंकि जब वो आया था लास्ट में और अनिल ने जब सुबह हुई, अनिल ने चाय बनाई, वो लेट उठा था और अनिल जल्दी उठ करके उसने चाय बनाई और उसको पैसे दिए। और कितने रुपए का नोट दिया उसने? 50 रुपए का नोट दिया, और ये भी कहा कि मैं तुम्हें अब रेगुलरली पे करूंगा। इस बात से चोर को पता चला कि अनिल को पता है कि कल रात वो पैसे लेकर के चला गया था, लेकिन फिर भी अनिल ने उसको माफ कर दिया, क्योंकि वो नोट जो है 50 रुपए का नोट अभी भी भीगा हुआ था। इट वॉज वेट नोट, ठीक है, भीगा हुआ था, अनिल को सारी चीज पता थी, लेकिन फिर भी अनिल ने वो जो भाव जो है वो प्रकट होने नहीं दिया। ओके, न तो उसकी आंखों से और न ही उसके होठों ने वो भाव प्रकट होने दिया। इसलिए ये कह सकते हैं कि अनिल ने उसको माफ कर दिया। अनिल चाहता था उसको पुलिस के हवाले भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसको ये कहा कि हम कल से मैं तुम्हें सिखाऊंगा सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दैट इज द थिंग, वो जानता था कि अनिल ने उसको माफ कर दिया। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है जो बड़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, यानी हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है।